वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है अपने पास जेई 2017 का। जो बच्चे बुकलेट यूज़ कर रहे हैं उनके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 87 है, पेज नंबर 39 पे, वॉल्यूम 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विच हैज़ गॉट अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट P एंड विच मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं E1 इक्वल टू ई जे कैप, then it experiences a torque equal to tau k cap। इसके बाद हमने उसको एक और फील्ड बेटा अप्लाई किया E2 which is equal to √3 e I cap x एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो नया टॉर्क लगा टाउ 2 वो पुराने टॉर्क जितना ही है टाउ 1 के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, माइनस टाउ 1। क्वेश्चन इज एंगल थीटा कितना है। तो क्वेश्चन मैं रीड भी कर देता हूं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है बेटा आपकी स्क्रीन पे पहले आ चुकी है। और अब मुझे क्वेश्चन को बेटा आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो जब इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं E1 इक्वल टू ई जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और डायरेक्शन बेटा जे कैप के अलॉन्ग है, तो उस पे बेटा जो टॉर्क लगता है टाउ 1 दैट इज इक्वल टू टाउ के कैप। उस पे जो टॉर्क लगा टाउ 1 दैट वाज इक्वल टू टाउ इनटू के कैप। अच्छा, के कैप क्यों आया? क्योंकि जो ना टॉर्क का फॉर्मूला था बेटा वो था P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो अगर मैं P वेक्टर को E के साथ क्रॉस करूं तो वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन है ना सॉरी, ये 3 डिमेंशनल क्वेश्चन है, 3D क्वेश्चन है। क्रॉस प्रोडक्ट में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएंगे, P से E की तरफ घुमाएंगे तो डायरेक्शन आ गया के कैप, यही आना चाहिए ना। तो डायरेक्शन में ये के कैप के अलॉन्ग था, और ये टॉर्क बेटा ये जो इसका मैग्नीट्यूड है ना टॉर्क का, वो होगा इक्वल टू P इंटू E, और ये एंगल हमें दिया है बेटा 30 डिग्री, नहीं दिया नहीं है, थीटा है, 30 नहीं दिया। P इंटू E इंटू साइन थीटा आएगा बेटा ये टॉर्क, बट थीटा मस्ट बी एंगल बिटवीन P एंड E। तो ये मैंने थीटा लिखा, तो बेटा ये वाला एंगल डू यू एग्री 90 माइनस थीटा होगा। ये टॉर्क का फॉर्मूला था P E इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E। तो थीटा हमें एंगल दिया है विद एक्स एक्सिस, तो बेटा P और E में हमारा एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। तो मुझे यहाँ पे थीटा को रिप्लेस करके ना 90 माइनस थीटा लिखना होगा। तो टॉर्क आ गया PE, मेडिकल वाले बच्चे जरा ध्यान देंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है। नॉन मेडिकल वालों को तो बताइए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करें वो कॉस थीटा की इक्वल आता है। मेडिकल वाले बच्चे जरा याद रख लेंगे। दूसरी कंडीशन दी है हमें कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड √3 ई आई कैप अप्लाई करते हैं, आई कैप की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है √3 ई आई कैप, उस केस में जो टॉर्क लगता है वो माइनस टाउ के इक्वल है। जो नया टॉर्क लगा, नया टॉर्क, ये तो अपना टाउ 1 हो गया। टाउ 2 जो है ना वो हमें दिया है माइनस टाउ 1 के इक्वल, यानी दोनों का डायरेक्शन तो अपोजिट है, डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है, लेकिन साइज में दोनों इक्वल है। तो दूसरा टॉर्क भी इतना ही है, दूसरा टॉर्क भी इतना ही है। बट जो दूसरा टॉर्क है जब मैं लिखता हूं टाउ 2, वो आएगा इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब पहले तो आपको मैं डायरेक्शन चेक करा दूं कि नेगेटिव क्यों आ गया।
जब मैं इस P को इस नए वाले E से क्रॉस करता हूं तो P से E मुझे इधर घूमना पड़ेगा, तो थंब मेरा बोर्ड के अंदर को जाएगा, ठीक है। P से P वेक्टर हमारा ये है और नया इलेक्ट्रिक फील्ड E टू ये है, तो P से E की ओर जाएंगे तो बेटा फील्ड अंदर को आएगा, जो P क्रॉस E है अंदर को आएगा ना, तो अंदर को आएगा तो पहले जो K कैप के लॉन्ग था वो अब माइनस K कैप के लॉन्ग है, इसलिए माइनस साइन आया। जो नया टॉर्क है टाउ 2 वो पुराने टॉर्क जितना ही है लेकिन डायरेक्शन में रिवर्स है, अंदर की ओर है। अब निकालते हैं टाउ 2 आएगा कितना, तो टाउ 2 आएगा डाइपोल मोमेंट जो कि पहले वाली है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अब है √3e, √3e, और एंगल आएगा सिंपली अब साइन थीटा, क्योंकि इस वाले P में और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा ही है। तो दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टाउ 1 का भी टाउ 2 का भी, ये टाउ 1 था, दोनों टॉर्क्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दो वेक्टर्स A एंड B आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, उसका मतलब A अगर इधर को है तो B इधर को होगा लेकिन सेम साइज का होगा। तो एग्जैक्टली यहां पे भी हो रहा है यही, टाउ 2 इज माइनस टाउ 1, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ क्या है डायरेक्शन अलग अलग है। P क्रॉस E1 करेंगे तो इधर को आना पड़ेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन प्लस K कैप के लॉन्ग है, और जब P को E2 से क्रॉस करेंगे तो बेटा इधर को घूमना पड़ेगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन इनटू द पेपर है यानी माइनस K कैप के अलॉन्ग है। तो हमें पूछा है कि थीटा बताइए कितना है, तो ये दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम है, टाउ 1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू टाउ 2 का मैग्नीट्यूड। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट करूंगा, उसी से आंसर आ जाएगा। तो P E cos थीटा इज इक्वल टू P √3e sin थीटा। P से P कैंसल, E से E कैंसल, तो साइन बाय कॉस, कॉस को नीचे ले आओ यानी tan थीटा, tan थीटा √3 को उधर ले जाओ बेटा, वो 1/√3 आ जाएगा। तो आगे समझ गए होंगे थीटा क्या आना चाहिए, तो tan की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, तो इसका सही आंसर जो है वो 30 डिग्री है। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार सारा कुछ फिर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा पे था, दो फील्ड अप्लाई किए, एक फील्ड का मैग्नीट्यूड E था J कैप के लॉन्ग था, दूसरा फील्ड था √3e मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन था I कैप के लॉन्ग। पहले वाले का जो टॉर्क है दैट वाज टाउ K1, टाउ K कैप, तो P इधर को E इधर को, तो बेटा डाइपोल मूवमेंट से E की ओर घूमे, P से E की ओर, तो प्लस K कैप के अलॉन्ग आया, इधर को आना चाहिए, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है PE साइन ऑफ एंगल, P और E में कितना एंगल, तो ये एंगल हमें थीटा दिया था तो ये 90 माइनस थीटा हो गया सॉरी, तो PE cos थीटा आ गया, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। दूसरा जो टॉर्क है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था √3e, डायरेक्शन था अलोंग I कैप, तो इसके साथ जब बेटा टॉर्क निकालेंगे तो P से जब E को क्रॉस करेंगे तो डायरेक्शन तो होगा इनटू द पेपर, डायरेक्शन इनटू द पेपर हो गया तो माइनस में आएगा आंसर, ये K कैप था तो ये माइनस K कैप होगा। लेकिन ये बोला है कि टाउ 1 और टाउ 2 जो है वो सिर्फ साइन में ही डिफरेंट है, डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में सेम है। तो जब मैं इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके टॉर्क निकालूंगा तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, डायरेक्शन ही अपोजिट है, बस साइज दोनों का इक्वल है। दोनों को इक्वेट करिए, PE कैंसल, साइन कॉस बच जाएंगे, साइन बाय कॉस कर देना, tan आ जाएगा, उधर आ जाएगा 1/√3, तो थीटा का वैल्यू जो है ना बेटा वो 30 डिग्री निकल आएगा। तो वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चन में ये सारे डायरेक्शन का चक्कर था, तो अदरवाइज ये हमें जूम पे समझ नहीं आना था। तो वीडियो को ध्यान से देखो, कोई बात नहीं है, फिर भी अगर डाउट है तो मुझे बेटा व्हाट्सएप करना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा करके दिखा दूंगा। थैंक यू।